गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। मेरा आज का जो टॉपिक है, कोई टॉपिक नहीं है, टॉपिक है भी और नहीं भी है। मेरा आज का टॉपिक ये है कि हमें ज़िंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। ज़िंदगी में हमारा एक ही टारगेट होना चाहिए कि हमने सक्सेस होना है, कामयाब होना है। गिर गिर के ही इंसान संभलता है, वो इंसान नहीं है जिसको ठोकर नहीं लगी। मुझे तो वर्ल्ड में एक इंसान भी ऐसा नहीं मिला जिसकी लाइफ में कभी प्रॉब्लम्स ही ना आई हों, क्योंकि प्रॉब्लम्स ज़िंदा हैं तो प्रॉब्लम्स हैं, नहीं रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है लाइफ में, मान लो आप बहुत मुश्किल में हैं, बहुत मुश्किल में हैं, अगर आपके पास 10 प्रॉब्लम्स हैं और आप उन 10 प्रॉब्लम्स को वन टाइम में सोच रहे हो कि हम सॉल्व कर लेंगे, नो पॉसिबल, नो पॉसिबल। कोशिश ये करो, वन बाय वन उनको हल करो। वैसे तो मैं आपको एक राय दूंगी जो कि मैं खुद अपनी ज़िंदगी में भी, रूटीन में भी उसको यूज़ करती हूँ। मेरा ये स्टाइल है कि मेरी जो भी नेचुरल बात है कि मैं भी इंसान हूँ, जैसे आप सब हैं मैं भी वैसे ही हूँ। तो मेरी ज़िंदगी में भी बड़ी प्रॉब्लम्स आती होंगी, प्रॉब्लम्स तो हम सब के साथ जुड़ी हुई है। तो मेरी लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम्स आती है ना, मेरा एक रूटीन है, मैंने एक रजिस्टर बनाया हुआ है। मैं अपनी उस रजिस्टर में अपनी सारी प्रॉब्लम्स लिख लेती हूँ। वैसे मेरे को तो आदत है, मैं अपनी अच्छी बातें भी उसमें लिखती हूँ और अपनी विशेस भी लिखती हूँ जो मुझे गॉड से चाहिए, जो मैं अचीव करना चाहती हूँ। तो मेरी आदत है, मैं उसको भी उनके साथ शेयर करती हूँ, बाबा के साथ। मुझे ये लगता है कि मेरा वो जो रजिस्टर मैंने बनाया हुआ है, मेरी जो बुक है, वो बाबा भी पढ़ रहे हैं और बाबा भी उस पर कुछ ना कुछ अपना योगदान ज़रूर देंगे। ऐसा मेरी सोच है और मैं आपको भी एक राय दूंगी, आप बाकी मेरी सोच से सहमत हो ना हो, पर प्रॉब्लम को लेके मैं आपको एक एडवाइस ज़रूर दूंगी। अगर आपकी ज़िंदगी में बड़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मान लो 10 प्रॉब्लम्स हैं आपकी ज़िंदगी में, तो 10 की 10 प्रॉब्लम आपके सोचने तो सही होने से रही, तो ये कीजिए कि आप उस 10 प्रॉब्लम को एक कॉपी पेन पर नोट कर लीजिए और वन बाय वन उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि ओनली 1 वीक, या अगर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो 1 मंथ में आपकी आधी प्रॉब्लम्स तो सॉल्व हो जाएंगी। वैसे तो लिखने के 1-2 घंटे बाद आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा। लिखना हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है। मोस्टली लोग क्वालिफाइड ही होते हैं, लिखने में इतनी कोई दिक्कत होती नहीं है। तो लिख कर ये होता है कि हम जो अपनी नेगेटिविटीज़ है ना, हमारी जो नेगेटिविटीज़ है वो हम एक कागज़ पे लिख लेते हैं। लिखने से हमें एक बेनिफिट ये होता है कि हमारे सोचने का स्टाइल तो खैर जो रहना है वही रहना है, बट ये है भी हमारी टेंशन कुछ कम हो जाती है। आप लिख के देखिए, ट्राई कीजिए। अगर आपको बेनिफिट नहीं हुआ, आप फिर मेरे को नीचे आके कमेंट कीजिए कि मैडम नहीं, हमें तो कोई असर नहीं हुआ। उनको लिखिए, वन बाय वन सोल्व कीजिए। सॉल्व आपको ही करनी पड़ेगी, वो मैं या कोई अदर पर्सन नहीं करेगा। हमारी प्रॉब्लम्स हैं, उसे हमें ही फेस करना पड़ेगा और उसका सलूशन भी हमें ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि यही है। अब आप एक छोटी सी मैं एग्जांपल देती हूँ। मान लो किसी को एक जख्म हो गया, या ये मुझे खारिश हो रही है, ये मुझे मान लो खारिश, एक नॉर्मली मुझे यहाँ पर एक छोटा सा जख्म हुआ और मुझे खारिश होने लग गई, या बर्तन मांजते हुए मुझे कोई गिलास छूट गया, तो अगर तो मैं उसको लूँगी बहुत डीपली, ओ माँ मुझे तो बहुत दर्द हो रहा है, मुझे आप मानोगे नहीं, मेंटली आपको उसका दर्द बहुत आप होता लग जाएगा। और अगर आप उसको बहुत सीरियस नहीं लोगे, कुछ नहीं होगा। कुछ खारिश होती है ना, एक बारी खारिश करते हैं, फिर दिल करता है, फिर दिल करता है, फिर दिल करता है, 10 बारी दिल करता है खारिश करने का। क्यों? क्योंकि हम बढ़ावा देते हैं। स्किन प्रॉब्लम है, स्किन को बार आप उसको भूल जाओ। ये नहीं है कि जख्म है तो उसको भूल जाओ, वो तो फिर बढ़ेगा ही। उसको उस टाइम के लिए खुजली करना बंद कर दो। तो कुछ टाइम में अपना माइंड किसी और जगह, किसी भी चीज़ में जो आपको पसंद हो उसमें लगा लो। आप महसूस करोगे कि आपको थोड़ी देर बाद ही थोड़ा रिलैक्स महसूस करोगे। ये पक्का है, मेरे साथ आप करके देखिए। मैं आपको जो भी बताती हूँ ना, वो पहला एक्सपेरिमेंट मेरा खुद पे होता है, तभी मैं शेयर करती हूँ आपके साथ वीडियो।
मेरे कोई सोची समझी ये नहीं होते कि आज मैंने ये करना है, आज मैंने ये करना है, या मैं पहले कोई प्लान बनाती हूँ कि आज मैं ये करूँगी वो करूँगी। जो मेरी ज़िंदगी में हो रहा है, जो मेरी ज़िंदगी में सब कुछ होता है, वही मैं अपने व्यूअर को बताती हूँ कि आप ऐसा कीजिए। मेरी ज़िंदगी में कुछ आसानी आई है तो आपकी ज़िंदगी में भी ज़रूर आएगी। अगर किसी की भी ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम सोल्व होती हैं, देन मेरे लिए तो वो ही बहुत है। मैं तो ना आपको ये एडवाइस देने के लिए आपसे कुछ ले रही हूँ, ना मुझे चाहिए। मुझे तो बस आपकी एक वेल विशेस थैंक यू चाहे ना भी लिखें, सिर्फ उसको देख के अपनी ज़िंदगी में उतारे, उतना ही काफ़ी है मेरे लिए। तो उससे ज़्यादा की मुझे नीड नहीं है। बस मैं चाहती हूँ कि आपकी ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाए। जिस जख्म को हम बहुत ज़्यादा खुरेदेंगे वो घाव बनेगा, उसको भूल जाएं और किसी और तरफ अपना माइंड लगाएं, तो थोड़ा ज़िंदगी आसान हो जाएगी। इसका एक मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण और दे देती हूँ। आप बहुत नेगेटिविटीज़ में हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या करें, किससे करें, कैसे। कई बार ऐसे होता है, कई ऐसी बातें होती हैं जो हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। एक बहुत अच्छी चीज़ बता रही हूँ आपको, आप करके देखिए, रिज़ल्ट आएगा, 101% आएगा। शीशे के सामने खड़े हो जाइए, अपनी सारी प्रॉब्लम्स आप शीशे को बताइए। किसी के घर ड्रेसिंग टेबल है, किसके घर छोटा है, मिरर सबके घर में लगे हुए हैं, तो शीशे के सामने खड़े होके अपनी 10 की 10 प्रॉब्लम्स उसको बता दीजिए। कोई आपको रोकने वाला नहीं होगा, कोई आपको टोकने वाले होगा। इंसान खूबसूरत हो ना हो, उसको अपना चेहरा ज़रूर पसंद होता है, क्योंकि जो परमात्मा ने हमें फेस दिया हमारे लिए वही ठीक है। अब हमारे से सुंदर तो बहुत दुनिया पड़ी है, हम उनके पीछे पागल थोड़ी ना हो जाएंगे। हम अपने आप को एक्टिव करेंगे क्या हम भी अच्छे लगे, बट पागल नहीं हो जाएंगे कि नहीं हमने वैसा ही बनना है। हर एक में अपने अपने गट्स होते हैं, अपनी अपनी क्वालिटीज़ होती हैं, अपने अपने सबकी अपनी अपनी चाहत होती है, अपनी अपनी ख्वाहिशें होती हैं। सेम तो जब हमारा नाम सेम नहीं है, हमारी आदतें सेम नहीं है। आपको मैं आज एक बात बताती हूँ, अगर कहीं 5 लोग इकट्ठे खड़े होंगे ना, चाहे वो आपके पेरेंट्स भी हों, आपके मम्मा डैडी हों, आपकी सिस्टर हो, आप पाँचों के भी बातें सेम नहीं होंगी। कभी भी आप 5 जनों की बातें, जो कि आपके फैमिली पर्सन होंगे, उनकी बातें सेम नहीं होंगी। हर एक का विचार हर एक चीज़ के बारे में अलग अलग होगा। तो हम ये कैसे सोच लें कि हम अगर ऑनलाइन या मीडिया को कुछ बता रहे हैं, उन सबको हमारी हर चीज़ अच्छी लगेगी, ये पॉसिबल नहीं है। हम तो कोशिश कर सकते हैं, किसी के काम हमारा भेजी हुई कोई बात किसी के माइंड को, किसी के दिमाग को लग गई, किसी के दिल को छू गई, दैट्स इट। अदरवाइज हमारी कोशिश है कि हम कुछ अच्छा करें। सामने वाले उसको अपनी तरफ रिसीव करें ना करें, ये उनकी मर्जी, ये उनका डिसीज़न। बट मैं ये सलाह दूंगी कि अगर किसी और से शेयर नहीं कर सकते तो शीशे से कीजिए। मेरा तो एक ज़िंदगी का ये भी एक्सपीरियंस है कि मेरी कोई भी विशेज़ होती है, कोई भी ख्वाहिश होती है, तो मॉर्निंग में सबसे पहले उठ के शीशे में अपना फेस देख के बाबा से कहती हूँ, बाबा मेरी ये तमन्ना पूरी कर दो। और ये मेरे को रिज़ल्ट मिला है अपनी लाइफ में, मैंने वो चीज़ अचीव की है जो मैं चाहती थी। अब ये तो है नहीं कि हम रहते हैं एक छोटे से घर में और हम कहें बाबा हमको महल मिल जाएगा, समय आने पे महल भी मिल जाएगा, पॉसिबल है। आप जो मांगते हैं बाबा आपको ज़रूर देता है, साथ के साथ नहीं देता, पर देता ज़रूर है। बाबा ने आपको सब कुछ देना है, आप पॉजिटिव सोचिए, लाइफ में पॉजिटिव ही होएगा। अच्छा, आप एक चीज़ को देखिए, आप ही जवाब दीजिए एक चीज़ का। आज मैंने 4 बातें आपको बताई, 4 बातों का जवाब में आंसर मैंने आपसे मांगा है। किसी को भी मेरी कोई गलत बात लगे वो नीचे कमेंट कर सकता है, मैं उसको रिप्लाई दूंगी। मोबाइल है, मोस्टली मदर, मोस्टली मिसिस, हम सब लोग, वो ये मोबाइल तो बड़ी ख़राब चीज़ है, इसने तो बच्चे बिगाड़ दिए, इसने तो हस्बैंड लोग बिगाड़ दिए, इसने तो पत्नियों को बिगाड़ दिया, पतियों को बिगाड़ दिया, बच्चों को बिगाड़ दिया, जनरेशन को बिगाड़ दिया। इसके बेनिफिट नहीं दिखे आपको कभी कि आज मोबाइल है, आप गूगल में सर्च कीजिए, आपको हर चीज़ मिल जाएगी। तो उसके वीक पॉइंट मत देखिए। हाँ, जब कीपैड वाले फ़ोन थे बेनिफिट उसका भी था। पहले हम चिट्ठी लिखते थे,
चिट्ठी लिखते थे, चिट्ठी 10 दिन बाद पहुंचती थी, तो कितना मुश्किल हो जाता था हमें अपनी फैमिली से सब कुछ शेयर करना, उनसे बातें करना, उनको अपने दिल की बात बताना। इसका मिसयूज़ मत कीजिए। घर में थोड़ी सी लड़ाई हुई, चलो मम्मी को फ़ोन कर दिया, घर में थोड़ी सी लड़ाई हुई, चलो सहेलियों को फ़ोन, वो मत कीजिए, वो गलत है। इसको एक पॉजिटिव तरीके से देखिए कि आपको कुछ भी चाहिए, आपको कुछ नहीं आता, आप कोई न्यू मैरिड है, उनको कुकिंग नहीं आती, यूट्यूब पर सर्च करो सब कुछ आ जाता है, मोबाइल को लेके सर्च करो सब कुछ आ जाता है। इंटरनेट में आजकल कोई ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है जो आपको नहीं। इसको प्लस पॉइंट में लो ना, मोबाइल को प्लस पॉइंट में लो। इसको यूज़ ऐसे करो कि आपके पेरेंट्स को ये एक अच्छी चीज़ लगने लग जाए, आपकी मदर को, आपके फादर को, या आपकी पत्नी को, या आपके पति को इसके प्लस पॉइंट दिखने लग जाए और माइनस पॉइंट। मोबाइल भी एक बहुत अच्छी चीज़ है, इंटरनेट वेरी बेस्ट। वाई? क्योंकि इसने हमारी बहुत मदद की। कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने स्ट्रगल किया यूट्यूब से और आज वो किसी मुकाम पे हैं। तो इन चीज़ों के प्लस पॉइंट को लीजिए, माइनस क्यों देखते हैं? माइनस देखिए, आप ज़्यादा मोबाइल चलाइए ही मत, बार बार स्क्रॉल करना ये मत कीजिए। उतना ही एक टाइम टेबल बनाइए कि मैंने 1 घंटा यहाँ इन्वेस्ट करना है, क्या करना है, क्या करना है, यहाँ करना है, कभी दिक्कत ही नहीं आएगी। ज़िंदगी में टाइम टेबल होना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप अपने टाइम को मेंटेन करके चलते हैं, ज़िंदगी आपको मेंटेन करके चलती है। बाकी यही कहूँगी, खुश रहो, मस्त रहो, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव। लाइफ को बाबा से कहो सारी खुशियाँ दे दो बाबा, आई एक्सेप्टेड माई ऑल खुशियाँ। तो बेस्ट ऑफ लक एंड good luck. Have a nice